तो कबीर रिया की मॉम को थोड़ा सा ठीक करके अपने घर जाते हुए सोचता है कि रिया की मॉम की बेड एनर्जी अब मेरे हाथ में भी आ चुकी है। फिर अगले दिन कबीर अपने स्कूल जाता है, जहां उसकी नजर बास्केटबॉल खेलती एक लड़की पर जाती है, जो कबीर की असल जिंदगी की महबूब प्रीति थी, जिसे कबीर इग्नोर करके अपनी क्लास की ओर जाने लगता है, ये सोचते हुए कि ये मेरी वाली दुनिया थोड़ी है जो इसको सब पता हो। प्रीति को मेरे बारे में क्या ही पता होगा। अगर इससे बात की तो बिना बात के बेइज्जती हो जाएगी। फिर कबीर को जाता देख प्रीति उसे रोकती है और कहती है, ओ हीरो कित्थे जा रहा है, तेनू वेख्या वेख्या लग रहा है। तो कबीर उसे बताता है कि वो दोनों एक ही क्लास के हैं, तो एक दूसरे को जानना तो जायज है ना। अरे बुद्धू, तेनू ये नहीं पूछ रही सी। ये सुन कबीर थोड़ा शौक होता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी रियल वर्ल्ड की प्रीति की तरह थी, जो कि इसके बारे में सब कुछ जानने की चाह रखती थी। और फिर प्रीति कबीर के पास आकर कहती है, आ, एक मैच हो जावे, जे मैं जितती तां तेनू मेरा बॉयफ्रेंड बनना पवेगा। कबीर बॉल को हाथ में लेते हुए कहता है कि अगर मैं जीतो तो। तां फिर जो तोरा मन करे ओ कर लो मेरे नाल। और फिर मैच शुरू होता है और प्रीति बास्केट कर देती है और कहती कि मैच जितते ही मैं तेनू जित लवांगी लाडले, यही लई मैं तुहाड़े नाल मजाक च नहीं खेलांगी। कबीर कहता है, अच्छा चलो देख लिया जाए। फिर प्रीति डबलिंग करते हुए बास्केटबॉल का गोल करने ही वाली होती है, पर कबीर उसे रोक लेता है। और बाहर खड़े लोग जो मैच देख रहे थे, उनका दिमाग ही चकरा जाता है कि एक लड़का आखिर इतना लंबा कैसे कूद सकता है, और लड़कियां तो उसकी दीवानी हो रही थी। फिर बॉल कबीर के हाथ में आती है और ये बहीनचो इतना लंबा कूदता और बास्केट कर देता है और मैच जीत लेता है। तो प्रीति कहती है कि हुण तू मेरे नाल जो करना चाहे ओ कर ले अब। तो कबीर उसके पास आके उसके गाल पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? ये बात सुन पब्लिक पागल ही हो जाती है। और फिर प्रीति कबीर से कहती हैं, मेरे तय डेट पे चालन खातिर तन्ने और ताकतवर होना पड़ेगा। कबीर बोलता है, साला इतनी लंबी जंप मारी, इसे ताकत दिखी नहीं क्या मेरी? और तो मेरी दुनिया वाली प्रीति को इतना घमंड नहीं था अपने आप पे जितना इसे है खुद पे। फिर सीन बदलता है रिया के घर पे, जहां कबीर ने रिया की मोम को करीब 30% ठीक कर दिया था लगभग, अपनी बची कूची ताकत से। फिर कबीर उन्हें ठीक करके घर जाने लगता है। तो रिया उससे पूछती है, तुमने मेरी और मेरी मम्मी की जान बचाई है, बदले में अगर कुछ चाहिए तो बताना। ये सुनते ही कबीर के दिमाग में वही चीज आती है जो हमारे दिमाग में आती है, पर ये अपने अरमानों को दबाते हुए सिग्मा मेल बनते हुए बोलते जाता है कि मैं तुमसे बाद में मांग लूंगा। रास्ते में कबीर कह रहा होता है कि कुछ ही वक्त में वो अपनी असली ताकत वापस पालेगा और रिया की मम्मी को पूरी तरह ठीक कर देगा। और तभी उसके आगे एक गाड़ी आके रुकती है, जिसमें से एक अमीर लड़का निकलता और कबीर से पूछता है कि क्या तू वही है जो प्रीति के पीछे पड़ा है? और कबीर को मारने लगता है, पर कबीर उसका सर पकड़ के जमीन में भर देता है और कहता है कि साले तू है कौन? तो ये लड़का बताता है कि वो प्रीति का होने वाला पति है। उसकी महाजन फैमिली और प्रीति की सिक्का फैमिली का आपस में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके चलते उनकी शादी होने वाली है। फिर कबीर इसको मार पीट के आगे बढ़ जाता है, ये सोचते हुए कि ये एक दूसरे की जानी दुश्मन फैमिली आपस में आखिर शादी कैसे करवा सकती है, क्योंकि महाजन फैमिली और सिक्का फैमिली हमेशा से बिजनेस राइवल्स रहे हैं। पर अब ऐसा क्या हुआ जो ये इस नतीजे पर आ खड़े हैं? ये सब कबीर के समझ नहीं पड़ता, तो वो एक डिटेक्टिव हायर करता है। अगले सीन में कबीर जूस पीते हुए उसी डिटेक्टिव का इंतजार कर रहा होता है। तभी पीछे से वो डिटेक्टिव आती है और धीरे से कबीर के कान में कहती है, तो क्या लगती है रिया तुम्हारी, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो कबीर खांसते हुए कहता है, ये फालतू की बातें बंद करो और मुझे प्रीति के परिवार के बारे में बताओ। तो चाहत यानी ये डिटेक्टिव चौंकते हुए कहती है, क्या वही लड़की जिससे तुम्हारा बास्केटबॉल मैच हुआ था? फिर कबीर के थोड़े मजे लेने के बाद चाहत उसे सिक्का परिवार के बारे में सब बताने लगती है। वो बताती है कि प्रीति की फैमिली सबसे बड़ी और पावरफुल फैमिली से आती है, जो कि बहुत सारे बड़े बिजनेस की मालिक हैं, पर फिलहाल उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। तो उन्होंने अमित महाजन के परिवार से प्रीति की शादी करने का फैसला किया है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन महाजन फैमिली की मदद से ठीक कर सके। कबीर सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रीति के इतने सारे राज थे जो उसने मुझे पिछली जिंदगी में कभी नहीं बताए थे। फिर कबीर चाहत से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी फैमिली के बारे में पता है जो एल्केमी परफॉर्म करती हो? तो चाहत उसे बताती है कि सिक्का फैमिली ही सबसे बेस्ट एल्केमी परफॉर्म करती है। कबीर समझ जाता है कि एल्केमी है
तो एलिक्सर भी होगा। तो वो उसके बारे में और भी ज्यादा पूछने लगता है। तो चाहत उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बताती है कि एल्केमी परफॉर्म करने के 2 आर्ट है। एक होता है कॉमन एल्केमी, जिसमें एलिक्सर को अपने अंदर की ताकत से बनाया जाता है और प्रीति की फैमिली इसी तरीके का इस्तेमाल करती है। और एक तरीका होता है स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एल्केमी परफॉर्म करना, जिसकी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर चाहत ये सब बताकर जाने लगती है। कहती है इतने में इतना एज मिलेगा। कबीर उससे एक और सवाल करता है कि क्या तुम मुझे मेडिसिन के लेन देन के बारे में बता सकती हो? तो चाहत उसे कहती है कि मैं तभी बताऊंगी जब तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। कबीर को जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो उसके साथ चला जाता है और वहां चाहत गंदी तरह दारू पीती है, भंड हो जाती है। जिसके बाद कबीर उसे उसके घर लेके जाता है। पर चाहत अपने वो वाले मूड में आ जाती है, पर नशे के वजह से वो वहीं सो जाती है। तो कबीर उसका मोबाइल चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि मेडिसिन का लेन देन एक ऑक्शन हाउस जिसका नाम सुश्रुत है वहां होता है। कबीर सोचता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे मैं वहां बेचकर बहुत अमीर हो सकता हूं। यही ये वीडियो समाप्त होता है और अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।